जय जगन्नाथ। पुरी की एक तंग गली, दोपहर की तेज धूप, मंदिर के बाहर एक मोटा सा आदमी आंखें बंद करके जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान, मुझे पैसा दो, सोना दो, गाड़ी दो, बंगला दो, और अगर स्टॉक मार्केट में टिप हो तो वो भी दे दो। लोग हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी साधारण भक्त नहीं, अत्यधिक श्रद्धालु और उससे भी अधिक लालची है। इसका नाम है गोलू। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो भगवान से प्यार भी करता था और भगवान से डील भी करता था। ये कहानी है लालच, भक्ति, परीक्षा और परिवर्तन की, और यह सब हुआ जगन्नाथ के साक्षात स्वामी की कृपा से। गोलू रोज मंदिर जाता था, आरती कभी नहीं छोड़ता था, प्रसाद कभी नहीं छोड़ता था और मौके भी कभी नहीं छोड़ता था। उसकी प्रार्थना हमेशा एक जैसी होती, भगवान लॉटरी लगवा दो। एक दिन उसने भगवान से कहा, प्रभु अगर मुझे 10 लाख मिल जाएं, तो मैं आपको 1 लाख चढ़ाऊंगा। पास खड़ा भिखारी बोला, पहले मिल तो जाए। गोलू बोला, अरे भगवान के साथ बात कर रहा हूँ, कंफर्म है। मंदिर के पुजारी परेशान हो चुके थे। एक दिन बोले, बेटा भगवान से प्रेम करो, सौदा नहीं। गोलू मुस्कुराया, प्रेम भी है लेकिन थोड़ा रिटर्न भी होना चाहिए। उस रात मंदिर के अंदर दीपक अपने आप तेज जलने लगे, जैसे किसी ने निर्णय ले लिया हो, इस भक्त को सुधारना पड़ेगा। अगले दिन गोलू को रास्ते में एक भारी थैला मिला। उसने खोला, अंदर सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें चमक उठी, भगवान आप सच में सुन रहे हो। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई, बेटा मेरा थैला गिर गया। गोलू का दिल और लालच आमने सामने खड़े हो गए। कुछ पल की चुप्पी, फिर उसने थैला लौटा दिया और धीरे से आसमान की ओर देखकर बोला, टेस्ट था ना, घर आकर पछताया, इतना बड़ा मौका चला गया, कम से कम आधा तो रख सकता था। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह। गोलू खुश, लेकिन कुछ महीनों में नौकरी चली गई। गोलू आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान ये एमी वाला चमत्कार क्यों? एक रात उसे सपना आया, एक छोटा बच्चा उसके सामने खड़ा था। मुझे भूख लगी है, गोलू बोला, मेरे पास भी कुछ नहीं। बच्चा मुस्कुराया, थोड़ा सा भी काफी है। सुबह गोलू के पास बस एक ही रोटी थी, वो खाने ही वाला था। तभी एक भूखा कुत्ता उसके पास आ गया। गोलू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, चल आज तू खा ले, मैं कल खा लूंगा, और रोटी दे दी। रोटी देने के बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं गिरा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस रात उसके सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, राजा की तरह नहीं, एक स्नेही मित्र की तरह। भगवान बोले, तू मुझे पैसे के लिए याद करता था, फिर भी मैं तुझे सुनता था। आज तूने बिना मांगे दिया, इसलिए मैं खुद आया हूँ। गोलू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु अगर पता होता कि आप सच में आते हो तो घर साफ करके रखता। भगवान मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद गोलू मंदिर जाता रहा, लेकिन उसकी प्रार्थना बदल गई थी। प्रभु जो दिया है वही काफी है। वो अमीर नहीं बना, लेकिन हर भूखे को खिलाने लगा, हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। लोग कहते, पहले ये भगवान से मांगता था, अब भगवान इसके जरिए देता है। आज भी पुरी की गलियों में ये कहानी सुनाई जाती है कि भगवान जगन्नाथ पत्थर की मूर्ति नहीं, अपने भक्त के हृदय में रहने वाले जीवित भगवान हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखिए, भगवान इंतजार करते हैं कि हम मांगना छोड़कर देना शुरू करें। जब भक्त लालच छोड़ देता है तो भगवान उसे खाली नहीं रहने देते। जय जगन्नाथ।